मौलाना महमूद मदनी साहब, सैयद बड़ा होता है, शेख उसके बाद होता है, खान साहब भी उसके बाद होते हैं, और फिर बाकी अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, जोजा, नट, बक्खो, डफाली, तंबोली, तेली, घोसी, गद्दी, मिरासी, मिरशिकार, ललबेगी, हलालखोर, ये सब पीछे 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 और पीछे अरजाल, रजील, रजील के माने होते हैं कमीना, यानी वो जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी है वो यहां है। दोनों मनुवादी एक हैं। मनुवादियों ने मिलकर रामलीला मैदान में एक ऐसी माने साजिश रची है कि ये लड़ाई की धार खत्म हो जाए। हिंदू राष्ट्र की बात भारत में हो रही है, आज नहीं हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। अब कुछ ज्यादा फरफराने लगे हैं लोग, अब छोटे मोटे साधु संत भी कहने लग गए। इसके लिए 100 प्लेटफॉर्म है जहां आप आपत्ति दर्ज करा सकते थे। ये 50,000 मुसलमानों को बुलाकर हिंदू राष्ट्र का काउंटर क्या लाठी चलवाइएगा? नहीं, वहां पर दूसरे धर्म के लोग भी तो थे। कौन थे? 4 आदमी। वो 4 आदमी पूरे धर्म के मालिक थे। जितने लोग भी थे, लेकिन एक उनकी एक पहल है ना उनको कि आप साथ में आइए, उस संस्कृति को समझिए। हम भी उसे ही मानते हैं, आप भी उसे ही मानते हैं, इसमें दिक्कत क्या है अगर दोनों लोग साथ में नहीं मानते हैं ना? भारत के मनुवादी जिसको मानते हैं, हम नहीं मानते हैं ना भाई। हमारी लड़ाई आज से है क्या? मनुवादी कहां से आ गए? मनुवादी तो थे मंच पे, जो साधु संत थे वो क्या है? किससे हमारी लड़ाई है? ये खालिस मौलाना महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब का अपना निजी पैसा था या कौम का पैसा था? अगर कौम का पैसा था तो कौम को यह सवाल करने का हक है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में लोग माने आह बका का आलम है, दुनिया में लोग परेशान हैं, उनको मदद की जरूरत है, तो आपने ये फेस्टिवल वो आपने क्यों कर दिया? ये काम, ये मुल्क में कौन सा ऐसा मसला था कि आपका ये 34वां, आप तो 100 साल 104 साल पुरानी तंजीम है, ये दुनिया की अजूबा वाहिद तंजीम है इस वक्त जहां 2-2 सदर हैं एक ही तंजीम के। 104 साल पुरानी तंजीम है। ये 1919 में बनी थी, 1925 में आरएसएस बनी है। जिस आरएसएस को आप पानी पी पी कर कोस रहे हैं उससे आपकी उम्र लंबी है और आपके पास वसाइल ज्यादा थे। आरएसएस तो भारत का हिंदू की बात कर रहा था, आप तो इस्लाम मुसलमान की बात कर रहे थे। आपको तो अरब से भी चंदा आ रहा था, ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत भी है। आपको अरब से भी चंदा आ रहा था, आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी आ रहा था, आपको सियासी हमायत भी, पॉलिटिकल सपोर्ट भी दुनिया के दूसरे मुल्कों का मिल रहा था। आपके पास कुव्वत ज्यादा और आपका काम जीरो। अगर कोई बना हीरो तो वो मदनी परिवार बना। वो लोग हैं जो पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को भी कोसते हैं और संघ को भी कोसते हैं। मेरा सवाल है कि आप आलोचना कर सकते हैं ना? आलोचना करना अलग चीज है, फतवा जारी करते हैं इनको वोट न दो, और अब किया है खूब वोट नहीं, वोट देने का फतवा कहां? खूब किया है। इनके मानने वालों को तो यह भी पता नहीं कि मौलाना महमूद मदनी साहब कभी इलेक्शन भी लड़े थे। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, मसला यहां से शुरू हो गया। अब हम, कुरान हमारे लिए है, हदीस हमारे लिए, नबी की जिंदगी हमारे लिए है नमूना। कुरान ही ने कह दिया कि तुम्हारे लिए नमूना जो है वो नबी की जिंदगी है। अब उससे आगे अगर आएंगे तो नबी के बाद सहाबाए किराम के बाद अगर आएंगे तो औलियाए किराम। लेकिन इस पूरे मंच पर एक तकरीर हमको कैसेट सुना दीजिए, एक वीडियो हमको आप सुना दीजिए, मैं चला जाऊंगा, बैठ हो जाऊंगा, मैं गलती मान लूंगा, तौबा कर लूंगा। मैंने जो अगर गुस्ताखी अगर कह रहे हैं कि मदनी खानदान के खिलाफ आप मैंने गुस्ताखी कर रहे हैं तो मैं कैमरे पर कह रहा हूं, मैं मदनी साहब से माफी मांगूंगा, तौबा भी करूंगा, लौट भी जाऊंगा। लेकिन वो साबित करें कि पूरे मंच पर औलिया किराम के सवाने पर कोई गुफ्तगू हुई क्या? ख्वाजा गरीब नवाज का नाम चिश्ती लेकर कहा गया, आपको पता है, वीडियो सुनिए। और गांधी जी से मिलाया गया, गांधी, स्वामी विवेकानंद और चिश्ती और गांधी, जमीन और आसमान। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे लिए, भारत के मुसलमानों के लिए, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत के मुसलमानों के लिए वो मतलब चीज है कि आज ये जो चमक रहा है इस्लाम, इसमें वो ख्वाजा गरीब नवाज की वो रूहानी फैज है जिससे हम चमक रहे हैं। आप पत्रकार, आप तो स्वतंत्र हैं ना भाई, आप चलाइए। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करारदाद मंजूर किया है और उसमें कहा गया तमाम आइम्मा किराम से कि मस्जिद के तामीर के वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि खवातीन के लिए भी एक जगह बनाई जाए और उनको भी जमात से नमाज पढ़ाए। ये इल्म इतने 100 साल बाद जब एक गैर मुस्लिम कोर्ट में आपको खींच रहा, तब लानत है ऐसे इल्म पर। इन लोगों ने मुसलमान को तबाह बर्बाद कर दिया। आपको 1000-1000 साल, 100-100 साल, 50-50 साल के बाद पता चलता है अगर खवातीन का मस्जिद में जाना जायज था या जाना चाहिए था या नमाज में जमात में, तो आप तक कहां थे आप? सवाल पैदा होगा कि नहीं होगा? सब चीज मोदी सरकार करेंगी, मोदी के डंडे से इस्लाम फैलेगा। मौलानाओं ने बर्बाद कर दिया मुसलमानों को। दुआ कर लो, तस्बीह पढ़ लो, विर्द कर लो, लाहे अमल नहीं बताते। इस्लाम अमल का नाम है, दुआ का नाम नहीं है इस्लाम, ये आप समझ लीजिए। अमल का नाम है इस्लाम और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। होंगे कोई हजरत अपने घर में होंगे, अगर अमल सही नहीं है इस्लाम का। आप इस्लाम को इतना अजीब ढंग से ही तो हिंदुओं की तरह आपने कर दिया।
बिल्कुल हिंदुओं में जैसे पंडित जी सब कुछ करेंगे वैसे मौलाना साहब भी सब कुछ करेंगे, आम मुसलमानों को कुछ आता ही पता नहीं, अलिफ बेते से पढ़ने नहीं दे रहे। अरे कुरान तुम कैसे समझ लोगे, तुम्हारी मजाल कैसे होगी, तुम हदीस समझ लोगे। और गुलाम सरवर कौन होता है कुरान पर बोलने वाला? क्यों नहीं होता भाई, हर मुसलमान कुरान पर बात करे, हर मुसलमान हदीस पर बात करे, हर मुसलमान कुरान और हदीस को समझे और समझाए, यह माहौल आपको बनाना चाहिए था। आपने कहा तू कौन होता कुरान बोलने पर बोलने वाला, वो तो मैं बोलूंगा। यही चीज उन मनुवादियों ने कहा दलितों को कि तू तो छू भी नहीं सकता इस किताब को, तू तो छू भी नहीं सकता है, ये तो पंडितों के लिए रिजर्व है। यही चीज इन लोगों ने कहा कि तू तो पढ़ भी नहीं सकता, तू समझ भी नहीं सकता। कुरान कहता है कि मैं आसान हूं, मुझे पढ़ लो और समझ लो। मैं इस देश में चल क्या रहा है, एक तरफ धर्म संसद बुलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ और तंजीमें भी वजाफ्ता रूबरू लोगों से हो रही हैं और बात की जा रही है, लेकिन उनके बयान को लेकर देश का जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं और इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये भी टेलीविज़न पर आप देखते होंगे इनको बाखूबी अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं देश के अलग अलग मुद्दों पर। और अब जो मुद्दा है वो वहां से शुरू होता है जब मौलाना अरशद मदनी एक बयान देते हैं। उनके इस बयान को लेकर काफ़ी चर्चा होती है और कहा यह जाता है कि उनका जो बयान है वो काफ़ी जो उनके जो मायने हैं उसको लेकर जो है चर्चा हो रही है कि आखिर ये बयान उन्होंने किस लहजे में दिया है और किन चीज़ों को समझकर दिया है। बयान पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ हाफिज साहब से ये बात करेंगे कि आखिर इस तरह के बयानों से क्या वाकई मुस्लिम कम्युनिटी को या हमारे देश को किसी अलग जो है अच्छाई की तरफ ले जाते हैं ये बयान। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे वही सवाल में शुरुआत करता हूं कि मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि एक इंसान की फितरत है। मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी भी इंसान हैं, कोई फरिश्ते तो खैर हैं नहीं, तो इंसान से तो गलती होती है और गलती जो मान ले वो बेहतर इंसान है, और गलती पर कोई अगर अड़ जाए तो वो फितरत इंसान की फिर नहीं होती है, उसको कुछ अलग नाम दिया जाता है। मैं मुल्क के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गैर ज़रूरी अधिवेशन था। ये जो मौका चुना गया, जो वक्त का इंतखाब किया गया और जिस अंदाज में इस अधिवेशन को करवाया गया, उन तमाम चीज़ों पर लगातार मैं एतराज़ जताता रहा हूँ और जता रहा हूँ। अब पहली बात कि तुर्की में एक विनाशकारी भूकंप आया, इंसानियत तबाह हो रही है, 30,000 से भी ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और अरबों खरबों के नुकसानात हुए हैं। पूरी दुनिया जो ह्यूमैनिटी पर काम करने वाली तंजीमें हैं, मानवता पर काम करती है, वो सब के सब तुर्की की तरफ कूच कर चुकी हैं। भारत सरकार ने भी बहुत मदद सामग्री वगैरह भेजा, NDRF की टीम भी गई, ये सारी खबरें चल रही हैं। ऐसे में बहैसियत मुसलमान, अब मैं कह रहा हूँ, बहैसियत इंसान भी हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम करें। तुर्की ना होता, दुनिया का कोई हिस्सा भी होता, तो वो इंसानियत के नाते हमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए थी। कोई होता, दुनिया में किसी मज़हब का मुल्क होता या कोई भी होता, बहैसियत इंसान के, बहैसियत मुसलमान के तो जाना ही था। लेकिन तुर्की ख़ास इसलिए हो जाता है कि आज से 110 साल पहले भारत जब अखंड भारत था, यानी कि बटा नहीं था मुल्क, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं था, तब तुर्की में खिलाफत जो है वो ख़तरे में आ गई थी। ब्रिटिश से उसका ज़बरदस्त टक्कर था। उस खिलाफत को बचाने के लिए भारत की भूमि पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जो उस वक्त के बड़े उलमा थे, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली बिरादरान की बड़ी भूमिका है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था, तहरीक खिलाफत। और उसमें यह हुआ था कि तुर्की की हुकूमत जो खिलाफत है उसको बचाने के लिए हमको माशी, सियासी, समाजी तमाम तरह की मदद करनी है। इसका मतलब तुर्की से एक और अलग सा ताल्लुक भारतीय मुसलमानों का है। ऐसे में जब 100 साल पहले हुकूमत बचाने के लिए आप तहरीक चला सकते थे या आपने चलाया, तो 100 साल बाद आज इंसानियत बचाने के लिए आप तहरीक नहीं चला सकते थे क्या?
अभी तुर्की को मदद की ज़रूरत थी तो आपको तुर्की की मदद पर ही फोकस करना चाहिए था। आपने एक नया बखेड़ा यहाँ किया और करोड़ों रुपए खर्च किया। मैं भी धरना प्रदर्शन करता हूँ, मैं आपसे 2 सेकंड आप सवाल करेंगे। मुझे पता है कि धरना प्रदर्शन में जो लोग आते हैं, एक आदमी प्रति व्यक्ति बस से अगर कहीं से आता है, आना जाना खाना 1000 रुपया खर्च बैठता है। उनका दावा है 2 लाख लोग आए, उनका दावा है। मेरा कहना अगर 50,000 लोग भी आए तो ये जो कई करोड़ रुपए का सरफा है और जो टेंट वगैरह, ये पैसे आए कहाँ से, किसके पैसे थे ये? क्या ये खालिस मौलाना महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब का अपना निजी पैसा था या कौम का पैसा था? अगर कौम का पैसा था तो कौम को यह सवाल करने का हक है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में लोग मने आह बका का आलम है, दुनिया में लोग परेशान हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, तो आपने ये फेस्टिवल, ये वो जो घूमने जाते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग, जो सैर तफरीह करते हैं, वो आपने क्यों कर दिया ये काम? ये मुल्क में कौन सा ऐसा मसला था कि आपका ये 34वां, आप तो 100 साल 104 साल पुरानी तंजीम है, ये दुनिया की अजूबा वाहिद तंजीम है इस वक्त जहां 2-2 सदर हैं एक ही तंजीम के। 104 साल पुरानी तंजीम है ये, 1919 में बनी थी, 1925 में आरएसएस बनी है। जिस आरएसएस को आप पानी पी पी कर कोस रहे हैं उससे आपकी उम्र लंबी है और आपके पास वसाइल ज्यादा थे। आरएसएस तो भारत का हिंदू की बात कर रहा था, आप तो इस्लाम मुसलमान की बात कर रहे थे। आपको तो अरब से भी चंदा आ रहा था, ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत भी है। आपको अरब से भी चंदा आ रहा था, आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी आ रहा था, आपको सियासी हिमायत भी, पॉलिटिकल सपोर्ट भी दुनिया के दूसरे मुल्कों का मिल रहा था। आपके पास कुव्वत ज्यादा और आपका काम जीरो। अगर कोई बना हीरो तो वो मदनी परिवार बना, मुसलमान तो जीरो है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मदनी साहब की मौजूदगी में सच्चर कमेटी ने जोरदार तमाचा मारा रिपोर्ट देकर कि मुसलमानों के हाथ में तो कटोरा है। अगर मेरे बच्चे भीख मांग रहे हैं तो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं या नहीं है, ये बताइए आप। गार्जियन जिम्मेदार है या नहीं? पर मेरा सवाल शुरुआत में आपसे था कि उनके इस बयान को लेकर आप क्या समझते हैं? मैं वहीं तो वही आपने सवाल ये खड़ा कर दिया कि आखिर वो अधिवेशन हुआ ही क्यों था। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे आप आ गए, अधिवेशन लेकिन उस पर मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की, कौम का पैसा है या किसका पैसा है? अगर कोई इस तरह की तंजीमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं करती हैं तब ये सवाल खड़े होते हैं कि आप खामोश कैसे हैं? आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको मुद्दा उठाना चाहिए। कैसे हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कैसे यहाँ पर अखंड भारत की बात हो रही है, तमाम ये बातें होती हैं। अब उन्होंने ये कर दिया, आप कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रही बात विदेशों को मदद करने की, इंसानियत के नाते, तो वो हमारी सरकार कर रही है। ऑलरेडी भारत सबसे पहला देश है जो मदद के लिए उसने अपनी टीमें भेजी हैं। तो फिर मोदी जी को बेहतर प्रधानमंत्री मानिए, मोदी जी को बेहतर प्रधानमंत्री मानिए। भारत सबसे पहला देश अगर है और तत्परता से काम भी किया, जो खबरें आई हैं वो ये कि मोदी जी ने फ़ोन पर भी बात किया और दिलासा भी दिलाया और फिर टीम भी चली गई। आनंद फानन में आपात बैठक हुई भारत में और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और सेना प्रमुख आए, डिफेंस जो है सेक्रेटरी आए और सब कुछ हुआ। सवाल ये कि अब मैं आ रहा हूं के काम से आप तंजीम के काम मैं जोड़ रहा हूं ना। ये वो लोग हैं जो पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को भी कोसते हैं और संघ को भी कोसते हैं। मेरा सवाल है कि आप आलोचना कर सकते हैं ना, आलोचना करना अलग चीज है, फतवा जारी करते हैं इनको वोट न दो, और अब किया है खूब वोट नहीं, वोट देने का फतवा कहां? खूब किया है। इनके मानने वालों को तो ये भी पता नहीं कि मौलाना महमूद मदनी साहब कभी इलेक्शन भी लड़े थे। इनके जो मानने वाले हैं, मेरा सामना हो चुका है, हमसे शर्तें लग गई, नहीं कभी लड़े ही नहीं, इलेक्शन भी लड़े, कभी राज्यसभा में गए ही नहीं, राज्यसभा भी गए। मसला यह है, आप राज्यसभा भी जाइए, आप इलेक्शन भी ले, आपको खुलकर सियासत करनी चाहिए। सियासत करनी ही नहीं चाहिए, सियासत करने के लिए लोगों को भी तैयार करना चाहिए था। वो तो आप करते नहीं, लोगों को नहीं तैयार करेंगे। सब कुछ मेरा, अब सब कुछ मेरा पर भी एक बात बताऊंगा, अभी बहुत मजेदार बात है। लेकिन पहले ये कि अधिवेशन की टाइमिंग पर आपने जो सवाल किया कि ना करे तो भी एतराज हो, आप हिंदू राष्ट्र की बात भारत में हो रही है, आज नहीं हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। अब कुछ ज्यादा फरफराने लगे हैं लोग, अब छोटे मोटे साधु संत भी कहने लग गए। इसके लिए 100 प्लेटफॉर्म है जहां आप आपत्ति दर्ज करा सकते थे। ये 50,000 मुसलमानों को बुलाकर
हिंदू राष्ट्र का काउंटर क्या लाठी चलवाइएगा? नहीं, वहां पर दूसरे धर्म के लोग भी तो थे। कौन थे? 4 आदमी। वो 4 आदमी पूरे धर्म के मालिक थे। जितने लोग भी थे, लेकिन अरे एक उनकी एक पहल है ना उनको कि आप साथ में आइए, बस यही उस तो जवाब संस्कृति है। को समझिए। यही तो हम भी जवाब उसे ही मानते हैं, यही। आप भी उसे ही मानते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? यही तो अगर दोनों लोग साथ में नहीं मानते हैं ना। भारत के मनुवादी जिसको मानते हैं, हम नहीं मानते हैं ना भाई। हमारी लड़ाई आज से है क्या? मनुवादी कहां से आ गए? मनुवादी तो थे मंच पे, जो साधु संत थे वो क्या है? किससे हमारी लड़ाई है? अब बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई किससे हुई? स्वामी पेरियार की लड़ाई किससे हुई? क्या ललई सिंह किससे लड़े? जगदेव बाबू किससे लड़े? बाबा साहब कांशीराम किससे लड़े? लालू किससे लड़े? मुलायम किससे लड़े? आज तेजस्वी किससे लड़ रहे हैं? आज अखिलेश किससे लड़ रहे हैं? ये जो भी लोग लड़ रहे हैं, महंत है वो मनुवादी हैं, ये कहना बिल्कुल मनुवादी हैं। वो तो व्यवस्था ही मनुवादी है ना भाई। उस इस्लाम ही उससे लड़ा पहले। और जिस बात को उन्होंने कहा कि इस्लाम वो है, बिल्कुल नहीं। अब एक बात, मैं इस्लाम की बात करता हूं, वो बहुत बड़े आलिम है भाई, छोटे मोटे नहीं, खानदानी आलिम है। मैंने सिलसिला दर सिलसिला जो है वो आलिमों का है उनके यहाँ। इल्म तो उनके यहाँ ऐसे है कि बकरी भी मुर्गी भी अगर उनके घर में हो तो हम समझते हैं सुनते सुनते वो भी आलिम हो जाए। इतने बड़े घराने से उनका ताल्लुक है। लेकिन एक बात मुझे ज़रा समझा दें कि हज़रत आदम ने जो शरीयत लाई थी, जो दीन लाया था, या हजरत मूसा ने जो दीन लाया था, जो हजरत ईसा ने जो दीन लाया था, क्या आज 2023 में भारत का या दुनिया का कोई भी मुसलमान उस दीन को मानता है क्या? उस दीन पर चलेगा क्या? वो हमारे लिए काबिल तकलीद है क्या? बिल्कुल नहीं है। कुरान आने के बाद पीछे की तमाम, हाँ अकीदा है मेरा कि वो भी आसमानी किताबें थी, अकीदा है मेरा कि वो नबी थे, रसूल थे, पैगंबर थे, अकीदा ये भी है कि 1 लाख से जायद नबी आए साहब। कुरान में तो बमुश्किल 2-3 दर्जन नाम है, बात समझिए। तो बाकी कहाँ गए? बाकी में फिर कयास कि वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। कुरान ने कहा वले कुल्ल कौमिन हाद, कोई ऐसी कौम नहीं धरती पर है जिसकी हिदायत के लिए हमने भेजा नहीं हादी को। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं वेटिंग में जिनको हम कह सकते हैं, हो सकता है ये भी नबी हो, यानी उनका भी एहतराम तो हम पर वाजिब है। ठीक है, उन किताबों का भी एहतराम वाजिब है जिसमें खिलत मिलत हो चुके हैं। लेकिन हमारा अकीदा है कि तौरात, इंजील, ज़बूर और दुनिया बहुत सारे सहीफे और दुनिया सब है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल अमल, काबिल तकलीद नहीं है। वो फस्क कर दी गई है, उसे बातिल करार अब दे दिया गया। वकुल जा अल हक वज़हक़ल बातिल। मसला यहाँ से शुरू हो गया। अब हम, कुरान हमारे लिए है, हदीस हमारे लिए, नबी की ज़िंदगी हमारे लिए है नमूना। कुरान ही ने कह दिया कि तुम्हारे लिए नमूना जो है वो नबी की ज़िंदगी है। अब उससे आगे अगर आएंगे तो नबी के बाद सहाबा किराम के बाद अगर आएंगे तो औलिया किराम। लेकिन इस पूरे मंच पर एक तकरीर हमको कैसेट सुना दीजिए, एक वीडियो हमको आप सुना दीजिए, मैं चला जाऊंगा, बैत हो जाऊंगा, मैं गलती मान लूंगा, तौबा कर लूंगा। मैंने जो अगर गुस्ताखी अगर कह रहे हैं कि मदनी खानदान के खिलाफ आप मैंने गुस्ताखी कर रहे हैं, तो मैं कैमरे पर कह रहा हूं, मैं मदनी साहब से माफी मांगूंगा, तौबा भी करूंगा, लौट भी जाऊंगा। लेकिन वो साबित करें कि पूरे मंच पर औलिया किराम के सवाने पर कोई गुफ्तगू हुई क्या? ख्वाजा गरीब नवाज का नाम चिश्ती लेकर कहा गया, आपको पता है, वीडियो सुनिए। और गांधी जी से मिलाया गया, गांधी, स्वामी विवेकानंद और चिश्ती और गांधी, जमीन और आसमान। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे लिए, भारत के मुसलमानों के लिए, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत के मुसलमानों के लिए वो मतलब चीज़ है कि आज ये जो चमक रहा है इस्लाम, इसमें वो ख्वाजा गरीब नवाज की वो रूहानी फैज़ है जिससे हम चमक रहे हैं। उनको हम, उनके जहां लाखों लोगों ने इस्लाम उनके हाथों पर कबूल किया, हम इस्लाम की बात करेंगे और ख्वाजा गरीब नवाज के नाम को हम नज़रअंदाज कर देंगे या उनके शायान शान उनका नाम भी नहीं लेंगे, तो हम समझते हैं पहली नाइंसाफ़ी तो अपनों के साथ हम खुद कर रहे हैं। ये चीज़ वो वहाँ किया गया। आपने इस्लाम को अगर प्रस्तुत करना था, आपने कह दिया इस्लाम पहला मजहब है दुनिया का, तो इस्लाम पहला मजहब है। आदम से पहले कोई और थे क्या दुनिया में? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आदम से पहले दुनिया में कोई नहीं थे, सभी आदम के औलाद हैं। तो हिंदू भी आदम के औलाद हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, सभी हैं ना। तो फिर इस्लाम कैसे पहले आ गया? फिर सवाल पैदा हुआ ना। नहीं समझे आप मेरी बात? अगर इस्लाम पहला मजहब है, बात समझिए, तो फिर यह मजहब कब कब आया और आपने कब कब काउंटर किया?
मदनी साहब की उम्र भी अब 60 साल के करीब तो होगी ही, अरशद मदनी साहब का तो 80 पे पहुंचने वाला है मामला। तो आपने 2023 में आकर कहा कि नहीं जी हमें पता नहीं था, पहला मजहब इस्लाम ही है। यही बात आप पहले से बोले रहते, लगातार बोलते, जब से इस्लाम आया तब से बोलते। हमने तो ये बताया कि हम दीन मोहम्मदी, शरीयत मोहम्मदी पर चलते हैं, जो 1400-1500 साल पहले सन 6 हिजरी से जहाँ से चला। और हमारे आखिरी नबी ने हमें ये पैगाम दिया, ये हुक्म दिया, ये तरीक़ा दिया, ये सिस्टम दिया, और हम वहाँ से चल रहे हैं। हम जो मुसलमान हैं वो शरीयत मोहम्मदी पर चलते हैं, शरीयत मूसा और शरीयत ईसा पर नहीं चलते। हम मानते हैं, कुरान कहता है, हमारे नबी ने कहा, वो नबी थे, रसूल थे, किताबें उनको मिली, उनको शरीयत दिया गया, लेकिन वो अब हमारे लिए नहीं। अगर कोई मानता है तो वो गुमराह है हमारी नज़र में, है ना, यही हम मानते हैं ना। तो फिर आपने तशरीह ऐसी उल्टी पुल्टी क्यों की? सिंपल सी बात है, सभी लोग आदम की औलाद है, खेल खत्म। इंसानियत के नाते हम सब भाई भाई हैं। हमने इस दुनिया में फितना फसाद किया, हमने जाति बिरादरी बना ली, हम अशराफ बन गए, तुम अर्जाल बन गए, अजलाब बन गए। मसला क्या समझ रहे हैं आप? ये हुआ क्यों? हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि पिछले चंद वर्षों से, फिर 90 के बाद लगातार गैर मुस्लिमों में भी जातिवादी आंदोलन चले हैं, जमकर। और मुसलमानों में भी जो है, जो इस्लाम का असल मैसेज है मसावात, जिसकी बुनियाद पर इस्लाम फैला था, मसावात को इन लोगों ने पीछे कर दिया। इन लोगों ने, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, टेढ़ी नहीं, इन लोगों ने, वही रमलीला वाले, जमीयत वाले, इनके तमाम चट्टे बट्टे और तमाम मौलाना, मैं इसमें एहतराम नहीं करता हूँ, जिस मौलाना ने भी लफ्ज़ अशराफ, अर्जाल, अजलाफ कहीं भी लिखा और उस किताब को इस्लामी किताब कह दिया, वो सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, जिसने मसावात के पैगाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। समझिए, उसने इस्लाम के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया। अब ये आवाज़ें उठी कि भैया, जब इस्लाम में कुरान ने कह दिया, शोबा और कबीला तो हमने बनाया, लेकिन इसकी बुनियाद पर किसी को छोटा और बड़ा नहीं किया, ये कुरान ने कह दिया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मौलाना महमूद मदनी साहब, सैयद बड़ा होता है, शेख उसके बाद होता है, खान साहब भी उसके बाद होते हैं, और फिर बाकी अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, जोजा, नट, बक्खो, डफाली, तंबोली, तेली, घोसी, गद्दी, मिरासी, मिरशिकार, ललबेगी, हलालखोर, ये सब पीछे 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 और पीछे अर्जाल, रजील के माने होते हैं कमीना, यानी वो जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी है, वो यहाँ है। दोनों मनुवादी एक हैं। मनुवादियों ने मिलकर रामलीला मैदान में एक ऐसी माने साजिश रची है कि ये लड़ाई की धार खत्म हो जाए। बेचारे स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला टीवी से गायब हो गया, बेचारे डॉक्टर चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के मंत्री हैं, उनका मामला गायब हो गया। जातिगत जनगणना जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, वो मामला गायब हो गया। और ये एक बात याद आ गई, जातिगत जनगणना बिहार में माननीय नीतीश कुमार ने शुरू किया, हम लोगों ने समर्थन किया, हम लोगों की मांग थी। जानते हैं, इन लोगों ने अंदर खाने खबरें भिजवाई मस्जिदों में कि जब आए जनगणना करने वाला, ये बड़े दुश्मन है भाई, इनकी कलई। मुसलमानों, अगर अकीदत में जाओगे तो जाओगे काम से, बर्मा वाली हालत लाकर ये दम लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, सचेत और सावधान हो जाइए आप। ये इन्होंने अंदर खबरें भेजी कि अगर आए जनगणना वाला तो जाति के नाम पर मुसलमान इस्लाम लिखवाओ। जाति के नाम पर इस्लाम कैसे आ जाएगा, ये जरा बताइए। फिर वही, और यही अभियान, अब आपको याद होगा, सहारनपुर के करीब एक संत हैं, टीवी डिबेट में अक्सर आते हैं, नाम मेरे जहन से जा रहा है, वो भिक्षा अभियान अभी चला रहे हैं, हिंदुओं के बीच जाति खत्म करने का। नहीं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, जाति नहीं। वो भी अभियान चला रहे हैं। वो अभियान डुप्लीकेट है और ये भी अभियान डुप्लीकेट है। ये जो पसमानदा आप बोल रहे हैं, महमूद मदनी भी बोल रहे हैं, टीवी पर अभी इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मिलना चाहिए रिजर्वेशन। अब सवाल यह आ गया, 1994 से 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल में जब रिजर्वेशन की बात 27% आई, तो ये आया कि साहब 27% में कौन कौन रहेंगे ओबीसी में। तो ओबीसी में मुस्लिम भी आए, ओबीसी में हिंदू भी आए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों आए, ओबीसी की जो कैटेगरी तय हुई, ठीक है। अब जब डॉक्टर एजाज अली साहब को ये लगा कि यार ओबीसी में मुसलमान आएगा तो एससी में क्यों नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, जब कैटेगरी होगा तो टोटल होगा ना। तो फिर जब अध्ययन हुआ तो पता चला कि एससी में था,
10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो मदनी साहब के बहुत खासम खास थे, उन्होंने इस पर मजहबी कैद लगा दिया था और मदनी साहब ने ताली बजाकर हिमायत कर दी थी। मदनी साहब मतलब ये दोनों मदनी नहीं, इनके भी बड़े मदनी, बात समझिए, जो फिदा फिनाए मिल्लत थे, उन्होंने ताली बजाकर हिमायत कर दी और वो पाबंदी लग गई। और ये जो बेचारा, जिसको अरजाल अजलाफ कहते हैं, जिसको आज का नाम अली अनवर साहब ने पसमानदा दे दिया, डॉक्टर एजाज अली साहब दलित मुस्लिम कहते हैं, इनको हाशिए पर धक्का मार दिया गया। ये साजिश इनकी थी। अब जब यह अभियान चला, मेरा कहना है तब जब पाबंदी लग रही थी, कांग्रेस में बड़े रसूख थे इनके, कांग्रेस और इक्वल टू जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा इक्वल टू कांग्रेस, यही था शुरू से, आज़ादी की लड़ाई से पहले भी और आज़ाद भारत में भी। जिन्ना का विरोध जब इन्होंने किया और तक़सीम हिंद का जब विरोध किया, टू नेशन थ्योरी का जब विरोध किया जमीयत उलमा हिंद, तो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई। मौलाना आज़ाद और ये पूरा गिरोह, जमीयत का गिरोह कांग्रेस के साथ था। तो सरकार बनी नेहरू जी की। जाहिर सी बात है, नेहरू जी उस वक्त मुसलमानों के प्रतिनिधि के नाम पर सिर्फ जमीयत से ही बात करते थे और किसी से नहीं करते थे। तो जमीयत ने इस पाबंदी को लगने क्यों दिया? इसलिए इस पाबंदी के लगने का सबसे बड़ा मुजरिम भी जमीयत, एक बात। अब दूसरी बात कि ठीक है, आपको इल्म नहीं था, इल्म तो आज भी नहीं है इनको, ये मैं बता रहा हूँ, आपको इल्म नहीं था, लेकिन जब इल्म हुआ 1994 में, जब यह अभियान चला कि भाई दलित मुस्लिम को भी आरक्षण 341 पे जो पाबंदी है ख़त्म किया जाए और दिया जाए, तो इस मुहिम को चलाने वालों के खिलाफ इन्होंने साजिश चलाई। अरे ये मुसलमानों में ये बिरादरीवाद फैला रहा। अबे भाई, बिरादरीवाद नहीं फैला रहा, बिरादरी का हक मांगा जा रहा, जो हक कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संवैधानिक है। और 94 से लेकर 2022 32-33 साल, लगभग 35 साल हो गए, इनको ये समझ में नहीं आया कि ये हक है। अब 2022 में एंड में या 23 में, शायद 23 में ही, अभी जनवरी 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गई है कि भाई आइन की दफ़ा 341 पर जो मजहबी कैद है वो गलत है और इसको हटाया जाए। यानी प्रेसिडेंटल ऑर्डर को चैलेंज अब इन्होंने किया और उस टाइम उसके साथ थे। क्यों किया? अब यही तो मैं लाना चाह रहा हूं। इसलिए किया कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और दूसरी दिगर तंजीमों ने, कई तंजीमों ने, केस मोर्चा नहीं सिर्फ, तमाम तंजीमों ने और पसमानदा तबके में आने वाली वो तमाम बिरादरियां, पिछड़े और दलित मुस्लिम दोनों मिलकर पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया। और 16 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में टोटल, जिसमें यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का भी मुकदमा है, जो आप जंतर मंतर पर हम लोग देखते होंगे। हमारे भी 2 मुकदमे हैं, PI नंबर 180 भी है जो 2004 से है, 2015 में फिर हमने रिव्यू पिटीशन भी डाला था। तो ये सारे मुकदमे की सुनवाई तेज होने लगी। मोदी जी ने पसमानदा लफ्ज निकाल दिया अपनी जुबान से और पार्टी में यह ऑर्डर किया कि ज़रा पसमानदाओं के करीब जाइए, उनसे कुछ बात कीजिए, उनके दर्द को समझिए। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तेज हो गई। ये मैं कह रहा हूँ, लगातार हर 12-13 दिन पर सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई ऐसे तेज हुई, पसीना बहाया हमने, 50 मीटिंगें, आपने भी कई कवर किया होगा, सुप्रीम कोर्ट का घेराव, और वो भी मैंने जस्टिस रमन्ना मेरी तमन्ना, याद है आपको, 70 वर्ष तो हो गए जी, इंसाफ कब मिलेगा गगोई जी, इस तरह के कितने अभियान हमने चलाए और कई धरने प्रदर्शन हुए, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तेज हुई। ज्यों सुनवाई तेज हुई और हालात बनने लगे कि शायद ये पाबंदी हट भी सकती है, और नेशनल मीडिया पर जब डिबेट होने लगा इस पर 341 पर, तो जमीयत उलमा बोली क्रेडिट लेना, ये क्रेडिट लेने कूदे हैं। अब ये पसमानदा बोलने लगे हैं और कोर्ट भी चले गए। तो जब 30 साल में एक छोटी सी महीन सी बात आपको समझ में आती है, तो आपके समझदानी को वाश करना ज़रूरी है। आज ज़रूरत है मसलकी, ट्रिपल तलाक, ये कंफ्यूज हैं। औरतों के मस्जिद में नमाज, आपको पता सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया, नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट में कौन डाला है? गैर मुस्लिम वकील डाल रहा, PIL, वो इस्लाम को चैलेंज कर रहा। और अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक करारदाद मंजूर किया है, जिसमें तमाम मस्जिद के अइम्मा से कहा गया है। अब बहुत अहम बात बोल रहा हूं, मैं जान रहा हूं मैं किसके निशाने पे हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप पत्रकार, आप तो स्वतंत्र हैं ना भाई, आप चलाइए। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करारदाद मंजूर किया है और उसमें कहा गया तमाम अइम्मा किराम से कि मस्जिद के तामीर के वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि ख़वातीन के लिए भी एक जगह बनाई जाए और उनको भी जमात से नमाज पढ़ाए। ये इल्म इतने 100 साल बाद, जब एक गैर मुस्लिम कोर्ट में आपको खींच रहा, तब लानत है ऐसे इल्म पर। इन लोगों ने मुसलमान को तबाह बर्बाद कर दिया।
आपको हजार हजार साल, 100 साल, 50 साल के बाद पता चलता है। अगर खवातीन का मस्जिद में जाना जायज था या जाना चाहिए था या नमाज में जमात में, तो अब तक कहां थे आप? सवाल पैदा होगा कि नहीं होगा? सब चीज मोदी सरकार करेंगी, मोदी के डंडे से इस्लाम फैलेगा। लानत है कि नहीं इसी तंजीमों पर? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा क्या ख्याल है, ये अहले शाफी हजरात बहुत दिनों से कर रहे हैं, अहले हदीस कर रहे हैं, ये इख्तलाफ करते हैं। आप आपस के इख्तलाफ को तो मिटा नहीं सके। आपने अभी भी सुन्नियत की जो असल तशरीह है वो तो कर नहीं सके। सब कहते हैं मैं अहले सुन्नत हूं और सब एक दूसरे का निकाह भी तोड़वा रहे हैं, एक दूसरे का निकाह भी पढ़वा रहे हैं, जनाजे में शरीक होने पर निकाह टूट जा रहा है, ये भी हो रहा है। आप ये नहीं पाट पा रहे हैं। अहले हदीस का अपना एक अलग अंदाज है, आप उसको भी काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा, मैं पहले कह रहा हूं, तो जब हमारे घर के झगड़े मिटे नहीं तो ये कौन से भाईचारा की बात आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक कर रहे हैं? पहले घर, मेरा घर अगर मजबूत होगा तो हम सब कुछ झेल लेंगे, और घर कमजोर होगा तो दुश्मन बचाएगा। बर्मा में बचाया किसी ने, स्पेन में बचाया किसी ने। स्पेन में आपने दुआ की थी तो कबूल हुई। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, ये मौलानाओं ने बर्बाद कर दिया मुसलमानों को। दुआ कर लो, तस्बीह पढ़ लो, विर्द कर लो, लाहे अमल नहीं बताते। इस्लाम अमल का नाम है, दुआ का नाम नहीं है इस्लाम, ये आप समझ लीजिए। अमल का नाम है इस्लाम, और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। होंगे कोई हजरत अपने घर में होंगे, अगर अमल सही नहीं है इस्लाम का। आप इस्लाम को इतना अजीब ढंग से ही तो हिंदुओं की तरह आपने कर दिया। बिल्कुल हिंदुओं में जैसे पंडित जी सब कुछ करेंगे वैसे मौलाना साहब भी सब कुछ करेंगे। आम मुसलमानों को कुछ आता ही पता नहीं, अलिफ बेते से पढ़ने नहीं दे रहे। अरे कुरान तुम कैसे समझ लोगे? तुम्हारी मजाल कैसे होगी? तुम हदीस समझ लोगे? और गुलाम सरवर कौन होता है कुरान पर बोलने वाला? अरे क्यों नहीं होता भाई? हर मुसलमान कुरान पर बात करे, हर मुसलमान हदीस पर बात करे, हर मुसलमान कुरान और हदीस को समझे और समझाए। ये माहौल आपको बनाना चाहिए था। आपने कहा तू कौन होता है कुरान बोलने पर बोलने वाला? वो तो मैं बोलूंगा। यही चीज उन मनुवादियों ने कहा दलितों को कि तू तो छू भी नहीं सकता इस किताब को, तू तो छू भी नहीं सकता है, ये तो पंडितों के लिए रिजर्व है। यही चीज इन लोगों ने कहा कि तू तो पढ़ भी नहीं सकता, तू समझ भी नहीं सकता। कुरान कहता है कि मैं आसान हूं, मुझे पढ़ लो और समझ लो, मैं इतना आसान किताब हूं। ये कुरान खुद कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा, और ये मौलवी कह रहे हैं कि नहीं तू कैसे बहस कर रहा हमसे, तू जानता है क्या हदीस? अरे लानत है, क्यों नहीं हम जानते हैं? अगर हम नहीं जानते तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर मुसलमान नहीं पढ़ा तो इसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथों में था, सारी चाबी तुम्हारे मुट्ठी में थी। अगर दरवाजे बंद हैं और ताले में जंग लग गया तो हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। यह है असल मसला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.